ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे दे। तो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके तो भाग्य खुल गया। एक साथ तीन बहुत बड़ा सुख मिलेगा। एक तीर से तीन निशान लगेगा। एक विवाहित महिला और दो कुंवारी कन्या नाम जान लो। इस समय आपके दोनों हाथों में लड्डू रहेगा। भोग और विलास से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। जीवन में आपको इस समय असली चमत्कार देखने को मिलेगा। धरती पर ही आपको स्वर्ग वाला सुख मिलेगा। जीवन का असली परम आनंद आप महसूस करेंगे। यह आपका भाग्य का लिखा है। इन्हें कोई बदल नहीं सकता है। जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपके पास भाग कर आएगी। इस समय आपकी कुंडली में ऐसा दुर्लभ सहयोग बना रहा है। आपके ग्रह गोचर इस प्रकार से संकेत दे रहा है। इस समय आपको भरपूर शारीरिक सुख और अपार भौतिक सुखों की प्राप्ति होगा। इस समय आपके जीवन में सौंदर्य सुख मिलने का पूर्ण योग बन रहा है। 3, नए प्रेम आपके जीवन में आएगी। एक विवाहित महिला से भी आपका प्रेम प्रसंग की शुरुआत होगी और वह आपको ऐसे ऐसे सुखों का एहसास कराएगी जिसे आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। वह जीवन का एक यादगार पल बन जाएगा और दो कुंभार वाली कन्या भी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। एक साथ में तीन बड़ा सुख मिलेगा और यह तीनों नया प्रेम का नाम, पता, घर परिवार सब कुछ आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ये एक विवाहित महिला और ये दो खूबसूरत कुमारी कन्या कौन है, इनके क्या नाम है, इन सबका घर कहां पर है, कब, कहां और कैसे आपका मुलाकात होगा, सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन एक कुंवारी कन्या आपसे उम्र में बहुत छोटी है और वह सबसे अधिक आपके ऊपर प्यार लुटाएगी। और सबसे बड़ा दुविधा तब आएगा जब इनमें से किसी एक को आप सच्चा जीवन साथी बनना चाहेंगे और आपको इन तीनों से बेइंतहा मोहब्बत हो जाएगी और यह तीनों ही आपसे अटूट प्रेम करेगी। वह तीनों में से कोई भी आपको छोड़ना नहीं चाहेगी। चलिए, मैं सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाला हूं। आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों का देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुने, तभी आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब इस समय पूरे 18 साल बाद नजदीक आएंगे छाया ग्रह केतु और ग्रहों के राजा सूर्य। कुछ राशियों की चमक सकती है किस्मत। नई नौकरी के साथ अपार धन लाभ के योग, भोग और विलास से परिपूर्ण होने का योग और कई तरह के चमत्कारिक और शानदार लाभ होने का योग। लेकिन मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ आपकी राशि के बारे में ही बात करूंगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि समय आपके जीवन में पहली बार बड़ा बवंडर बचेगा। कुछ क्षेत्रों में होगा बम पर लाभ, तो एक दो चीजों से रहना होगा बहुत अधिक सावधान। दोस्तों, आप लोगों के लिए केतु और सूर्य का संयोग बहुत अधिक लाभदायक और सकारात्मक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह संयोग आपकी गोचर कुंडली से लग्न भाव पर बनने जा रही है। इसलिए इस दौरान सबसे पहले आपकी आय में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। साथ ही आपकी आय के नए नए सोर्स बन सकते हैं। कई क्षेत्रों से आप भारी भरकम धन लाभ कमाएंगे। बाहरी क्षेत्र से भी अच्छा खासा धन लाभ आएगा। वहीं यह समय आपके लिए परिवर्तन का समय साबित होगा। आप अपने जीवन शैली में निखार लाएंगे और अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी करेंगे। आपके व्यवहार में भी विनम्रता देखने को मिलेगी। आप इस दौरान अपनी योजनाओं पर बाहर काम शुरू कर सकते हैं। इस समय आपको शानदार लाभ मिलेगा। आपकी बनाई हुई सभी योजना सिद्ध हो जाएगी। साथ ही इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपका जेब पैसों से खाली नहीं रहेगा। आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है। सरकारी पक्ष से भी बड़ा धन लाभ होने का योग है। आपके अटके हुए और फंसे हुए सभी प्रकार के पैसे शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। यह समय आपके लिए लकी और भाग्यशाली साबित होगा। अगर आपने किसी को उधारी या कर्ज दे दिया है, वह पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया है, आपको परेशान कर रहा है वापस करने के लिए, तो आप इस समय अपने जीवन के बड़े से बड़े कर्जों को उतार सकते हैं। साथ ही जो लोग विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, उन्हें विदेश संबंधित कार्यों में बड़ा सफलता मिलने के योग्य है। जीवन में पहली बार इतना बड़ा चमत्कार होगा।
आप कम समय में अधिक धनवान बन जाएंगे। अपने समाज में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति आप बन सकते हैं। जिस फैक्ट्री या कारखाना में आप काम करते हैं, उसका मालिक तक बन सकते हैं। इस दौरान आपकी किस्मत कई क्षेत्रों में चमक सकती है। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे, उसमें आपको अपार सफलता मिलेगा। मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी आपको शानदार लाभ मिलेगा। आपके विरोधी और आपके प्रतिद्वंदी आपसे टक्कर नहीं ले पाएगा। साथ ही इस दौरान आगे भी आप काम कारोबार के संबंध से लंबी यात्रा भाव कर सकते हैं और यह यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए आप यात्रा करेंगे, वह कार्य भी संपन्न होगा। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो कार विदेश यात्रा भी हो सकता है, या आप ऐसे नौकरी कर रहे हैं जो विदेशी कारों से संबंधित हैं, तो आपको किसी और के पैसों से विदेश घूमने का मौका मिलेगा। कुछ जातक ऐसे हैं जो विदेश में नौकरी करने का इच्छा रख रहे हैं। उन्हें इस समय सुनहरा मौका मिलेगा और अच्छी सफलता भी मिलेगी। कुछ ज्यादा ऐसे भी हैं जो पहले से ही विदेश में कारोबार कर रहे हैं या कोई विदेशी बिजनेस कर रहे हैं। उनका जीवन में अचानक से बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। वहीं इस अवधि में आपाती से आपको अपनी नौकरी और व्यापार में बहुत अधिक प्रगति मिलेगी। इस महीने आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। पैसों संबंधित सभी प्रकार के समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपका कोई कार्य पैसों की वजह से अटका हुआ है, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। पिछले काफी समय से आप जिन कामों को पूरा करने की योजना बना रहे थे, अब वह सभी काम पूरे होंगे। प्रतियोगी छात्रों को किसी परीक्षा में बड़ी सफलता मिल सकती है। कुछ छात्र या छात्रा आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का योजना बना रहे थे। उन्हें इस समय सफलता जरूर मिल जाएगी और कोई बड़ा स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। कुछ छात्र या छात्रा घर छोड़ करके कहीं और रह करके पढ़ाई करने का विचार कर रहे हैं। उसका सपना इस समय पूरा हो सकता है। अगर इस समय आप लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय आपको शानदार लाभ मिलेगा। मनचाहा फलों की प्राप्ति होगा। अगर आप नौकरी के लिए किसी भी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लेने का विचार कर रहे हैं, तो इस समय आप भाग अवश्य लें। आपको उम्मीद से अधिक लाभ मिलेगा। इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर आप किसी परीक्षा या प्रत्येक में भाग ले रखे हैं और अब उसका परिणाम आने वाला है, तो आपको शानदार लाभ मिलेगा। और अगर आप अपनी इच्छा अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में जाने का विचार कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय आप प्रयास जरूर करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी और अच्छा पद भी मिलेगा। इस दौरान आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में तेजी से वृद्धि हो सकती है। साथ ही इस समय आपको अपने संबंध बनाने में काम करना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में आपके संबंध सभी के साथ मजबूत होने वाले हैं और उन सभी से आप भरपूर लाभ ले सकते हैं। आपके मुश्किल दौर में बड़ी काम आएंगे। वहीं जो विवाहित लोग हैं, उनका दाम्पत्य जीवन शानदार रहेगा। पति के बीच के लड़ा झगड़ा समाप्त हो जाएंगे। वहीं जीवन साथी की तरक्की हो सकती है और जीवन साथी का तरक्की देख करके आप प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है और विवाह तय भी हो सकता है। इस समय आप अपने सुख सुविधाओं के लिए महंगी महंगी चीजों की खरीदारी भी करेंगे। आप लंबे समय से कोई नई और बड़ी वाहन लेने का विचार कर रहे थे, तो इस दौरान यह सपना आपका पूरा हो सकता है। इस समय आप कोई मशीनरी चीज भी खरीदने वाले हैं। आपके कुछ अपने ही आस पड़ोस के लोग जलन की भावना से आपको परेशान करने का प्रयास करेगा। इसलिए आप अपने आसपास में होने वाली घटनाओं पर विशेष नजर बनाए रखें। लेकिन आपका शत्रु और आपके विरोधी कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन वह आपके ही कार्यों में आपको उलझने का प्रयास करेगा। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की जरूरत है और किसी के झांसे में ना आए। कुछ लोग आपको ठीक करने का भी प्रयास करेंगे। उधारी लेन देन में आपको सतर्क रहना है और किसी को कर्ज देने वाली गलती ना करें, अन्यथा आपका पैसा भी फंसेगी और आपका संबंध भी खराब हो सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपका प्रेम जीवन के बारे में। दोस्तों, इस समय अगर आपके प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो वह दूर हो जाएगी। प्रेम संबंधों में दूरियां आ गई थीं, तो वह अब खत्म हो जाएगी। एक दूसरे के करीब आने का योग बन रहा है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। प्रेमी और प्रेमिका का झगड़ा खत्म हो जाएगा। फिर से एक दूसरे पर अटूट प्रेम और विश्वास पड़ेगा। इसमें प्रेमी और प्रेमिका को एकांत में मिलने का मौका मिलेगा और भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा। लेकिन गर्मी के मौसम के कारण आप अपना प्रेम के साथ अधिक समय व्यतीत नहीं करेंगे।
जिस मन का इच्छा थोड़ा अधूरा रह जाएगा, जिसके वजह से आप दोबारा मिलने का पैन बनाएंगे। लेकिन इस समय आपके जीवन में 3 नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत होने वाला है। जो लोग सिंगल हैं, उसके जीवन में चांदी ही चांदी होने वाला है। इस समय आप जहां पर रहते हैं, उसके पड़ोस की एक विवाहित महिला आपके घर खुद से चलकर आएगी और आपसे वार्तालाप करेगी। सुबह आपके करीब आएगी। दोनों का वार्तालाप काफी गहरा रहेगा। मैं आपको ऐसे ऐसे संकेत देगी जो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो जाएगी और उनके साथ आपका संबंध लंबा समय तक चलेगा। वह आपको ऐसे ऐसे सुखों की एहसास कराएगी जिसे आपने अपने जीवन में पहले कभी भी महसूस नहीं किया होगा। शारीरिक सुखों से आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और इस समय आपके जीवन में 2 नया प्रेम भी आने वाला है। आप किसी रिश्तेदार या मित्र यार के यहां पर जाएंगे। वहां पर एक कन्या को देख करके आप आकर्षित हो जाएंगे और वह कन्या आपसे सामने से आकर के वार्तालाप करेगी। उसके बाद आप काफी प्रसन्न हो जाएंगे। कृपया अपना नंबर आपको खुद से देगी और दोनों के वार्तालाप के दौरान एक दूसरे से अटूट प्रेम हो जाएगा। उनसे आपका जल्दी ही प्रेम मिलन भी हो जाएगा और भरतपुर रोमांस मिलेगा। शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त हो जाएगा। साथ ही इस समय सोशल मीडिया से भी एक नया प्रेम आपके जीवन में आने वाली है। ये कन्या बेहद खूबसूरत है और ये आपसे काफी छोटी उम्र की है और इनका पहला प्यार आप ही बनेंगे और इनका आखिरी प्रेम भी आप ही रहेंगे। इनका प्रेम पाकर के आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जो इस समय आपके जीवन में एक विवाहित महिला आने वाली है और 2 कुंवारी कन्या का नया प्रेम आने वाला है। ये तीनों ही आपके साथ लंबा समय तक संबंध रखेगी। लेकिन जो 2 कुमारी कन्या आपके जीवन आने वाली है, एक को आप अपना सच्चा जीवन साथी बनाना चाहेंगे, लेकिन इसके अलावा और जो 2 हैं वह आपका साथ नहीं छोड़ना चाहेगी। तब आप बड़े दुविधा में पड़ेंगे। तब आपको सही समय पर सही निर्णय लेना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि एक समय 2 नाव पर पैर रखने वाली गलती ना करें, अन्यथा बाद में पछतावा हो सकता है और यह 3 या प्रेम अनजप के जीवन में आएगी। उसका नाम का पहला अक्षर है PRS। अगर आप सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं तो इस 3 नाम के अक्षर की कन्या से आप वार्तालाप करने के प्रयास करें। जल्दी ही आपको मनचाहा सफलता मिलेगा, भरपूर प्रेम सुख मिलेगा और बिना मेहनत का या काम मेहनत में आपको मनचाहा लाभ मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं तब तो आपके जीवन में चांदी ही चांदी होने वाला है। दिक्कतों की सामना कम करना पड़ेगा। अगर आप विवाहित पुरुष हैं तो आप जहां पर काम कारोबार करते हैं वहां पर भी एक अज्ञात कन्याओं से आपका प्रेम प्रसंग चलने का योग है, लेकिन आपको सावधान रहना है। ऐसा कोई भी गलती ना करें जिससे आपका दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़े। अपना जीवन साथी के प्रेम के प्रति समर्पण और ईमानदार रहे, तभी आपका जीवन खुशहाल और बेहतर रहेगा। अन्यथा गृह क्लेश उत्पन्न हो सकता है और जीवन में कई तरह की परेशानी हो सकती है। पिछले समय में दिल ने जितना सहा है उतना ज्यादा किसी ने देखा नहीं। ज्यादातर लोग बस बाहरी व्यवहार देखते हैं, अंदर के घाव नहीं। प्रेम की सच्चाई यही है कि जो दिल को सबसे ज्यादा चोट देता है वही दिल में सबसे ज्यादा जगह बनाता है। यह समय उसी जगह को पहचानने का समय है। अब भी जीवन में एक मौन परीक्षा चल रही है। यह परीक्षा किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए है। प्रश्न सरल है, क्या तुम प्रेम को उसी रूप में स्वीकार कर पाओगे जैसा वह आता है, या तुम उसे अपने हिसाब से ढालने की जिद में खो दोगे? ज्यादातर हार इस जिद में होती है। इस समय प्रेम जीवन में 4 बड़े प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रभाव, बीते शब्दों की प्रतिध्वनि। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें भुलाना संभव नहीं होता। उनका अर्थ तो खत्म हो जाता है पर उनका असर देर तक बना रहता है। यही असर इस समय दिल की सतह पर सक्रिय है। कभी कभी अचानक महसूस होता है कि शायद कोई वापस लौटेगा, शायद कोई बात फिर पूरी होगी। यह भ्रम है, पर भ्रम भी कभी कभी सच्चाई की ओर ले जाता है। दूसरा प्रभाव, अधूरे स्पर्श की स्मृति। हर प्रेम कहानी पूरा नहीं होता। कुछ कहानियां आधे रास्ते में छोड़ दी जाती हैं और कुछ बिना शुरू हुए ही खत्म हो जाती हैं, पर अधूरे स्पर्श की याद सबसे लंबी रहती है। इसी अधूरेपन की वजह से दिल खुलने से डरता है और उम्मीद बंद होने से इनकार करती है। तीसरा प्रभाव, तुलना। लोग हमेशा तुलना करते हैं, कौन बेहतर था, किसने अधिक समझा, किसने अधिक चोट दी। तुलना का परिणाम कभी प्रेम नहीं, बस थकान देता है। मगर इस चरण में तुलना जरूरी है क्योंकि इसके बिना चयन नहीं होता। चौथा प्रभाव,
संभावना। यह सबसे दिलचस्प हिस्सा है। चाहे लोग कितनी भी चोट खाएं, दिल में एक छुपी हुई खिड़की हमेशा खुली रहती है। इसी खिड़की से प्रेम का अगला चरण प्रवेश करता है। अब भी वह चरण धीरे धीरे आकार ले रहा है। आने वाले दिनों में दिल ज्यादा संवेदनशील होगा, पर कम मूर्ख। पहले दिल किसी भी आकर्षण को प्रेम समझ लेता था। अब दिल समझ चुका है कि प्रेम और आकर्षण दो अलग चीजें हैं। आकर्षण तेज होता है, प्रेम धीरे चलता है। आकर्षण आंखों से शुरू होता है, प्रेम आत्मा में खत्म होता है। जो लोग इस समय प्रेम खोने की स्थिति में हैं, उन्हें एक बात समझनी होगी। कभी कभी प्रेम का अंत इंसान की गलती से नहीं, उसके समय की गलती से होता है। सही व्यक्ति गलत समय पर मिल जाए तो वह बोझ बन जाता है। वही व्यक्ति सही समय पर मिल जाए तो जीवन बन जाता है। अब स्टार की चाल नहीं, मन की चाल तय करेगी कि प्रेम किस दिशा में जाएगा। मन 3 दिशाओं में खिंचा हुआ है: पुराना संबंध, नया अवसर और अकेले रहने की इच्छा। ये तीनों दिशा एक साथ नहीं निभ सकती। इसीलिए निर्णय का समय आ रहा है। यहां जरूरी बात यह है कि आने वाला प्रेम केवल भावना पर आधारित नहीं होगा। इसमें समझ, मर्यादा और धैर्य तीनों शामिल होंगे। प्रेम का यह नया रूप परिपक्व होगा। बचपन वाली जिद कम होगी, वयस्क समझ अधिक होगी। कुछ लोगों के जीवन में एक पुरानी छाया वापस लौट सकती है। यह लौटना प्रेम के लिए नहीं, बल्कि हिसाब पूरा करने के लिए होगा। जिसे दुनिया कर्म का चक्र कहती है, यह वही है। अधूरी बातें, अधूरे वादे और अधूरी शिकायतें इस समय सिर उठाएंगी। यह वापसी किसी भी परिणाम तक जा सकती है, मेल, दूरी या अंत, पर अंत भी समाधान ही होता है, दर्द नहीं। जो लोग पिछले समय में भावनाओं को दबा चुके हैं, उनके लिए यह चरण भारी होगा। दबाई हुई भावना कभी मरती नहीं, वह बस समय का इंतजार करती है, और समय आ चुका है। अब या तो भावना बाहर आएगी या फिर मन उसे दफन करेगा, पर इस बार स्थायी रूप से। यह भी संभव है कि प्रेम में नया व्यक्ति जीवन में प्रवेश करे, पर यह प्रवेश अचानक नहीं होगा। पहले संकेत आएंगे। संकेतों को पहचानने वाले लोग आगे बढ़ेंगे। संकेतों की अनदेखी करने वाले अकेले रह जाएंगे। प्रेम हमेशा आवाज नहीं देता, कई बार वह सिर्फ मौजूद होता है और उसी मौजूदगी को महसूस करना होता है। आने वाले चरण में प्रेम का स्वर बदल जाएगा। अब प्रेम आदेश नहीं, प्रस्ताव होगा। पहले लोग दावा करते थे, तुम मेरे हो। अब कहा जाएगा, अगर यह सही लगे तो हम चल सकते हैं। यही परिपक्वता है। प्रेम का असली रूप अधिकार नहीं, चयन है। सबसे बड़ा परिवर्तन यहां होगा, प्रेम अब डर पर नहीं आधारित होगा। पहले लोग प्रेम में गिरते थे क्योंकि वे अकेलेपन से डरते थे। अब लोग प्रेम में उठेंगे क्योंकि वे समझ चुके हैं कि अकेलापन समस्या नहीं, अवसर है। यह चरण स्थिर नहीं है, यह परिवर्तनशील है। प्रेम यहां तेज भी हो सकता है और धीमा भी। परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि दिल निर्णय लेगा या डर। डर हमेशा सुरक्षित विकल्प देता है, दिल हमेशा सजीव विकल्प देता है। जो लोग सवाल कर रहे हैं, क्या प्रेम फिर होगा, उन्हें उत्तर साफ है, हां होगा। पर वही प्रेम होगा जो ठहर सके। जो प्रेम सिर्फ रोमांच दे और स्थिरता न दे, वह इस समय टिकने वाला नहीं है। कई लोग यह भी महसूस करेंगे कि प्रेम पाने के लिए उन्हें अपने मानदंड बदलने होंगे। जो मानदंड बचपन में बनाए गए थे, सुंदरता, ध्यान, संदेश, कॉल, प्रतिष्ठा, वह अब महत्वहीन हो जाएंगे। प्रेम की परिपक्वता अलग चीज मांगती है, धैर्य, संवाद और विश्वसनीयता। अंत में बात यही है, प्रेम एक युद्ध नहीं, एक संधि है। और संधि तब होती है जब दोनों पक्ष जीतना नहीं, जीना चाहते हैं। प्रेम के इस अगले चरण में एक चीज बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। लोग अब चोट नहीं, जवाब चाहते हैं। चोट हर किसी को कभी न कभी लगी है, पर जवाब कम लोगों को मिले हैं। यही अनुत्तरित सवाल इस समय सबसे बड़ा भार बने हुए हैं। दिल पूछ रहा है, मैंने इतना महसूस किया था, पर क्या वह भी करता था? अगर नहीं करता था तो फिर वह ठहरा क्यों? और अगर करता था तो वह चला क्यों गया? ये सवाल सस्ते नहीं हैं। ये वही सवाल हैं जो रातों की नींद सोख लेते हैं और दिन की स्थिरता हिला देते हैं। प्रेम में सबसे ज्यादा दर्द धोखे से नहीं, भ्रम से होता है। धोखा साफ होता है, भ्रम धुंधला, और धुंधलापन इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करता है। अब प्रेम के इस समय की सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिल पुराने भ्रमों के जवाब खुद से निकालने लगा है। वह अब दूसरे से स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा, वह स्वयं अर्थ खोज रहा है। और यह अर्थ खोज प्रेम के नए युग का द्वार है। इस बीच एक और चीज सामने आएगी, धैर्य की परीक्षा। प्रेम में धैर्य कमजोरी नहीं होता, धैर्य वही चीज है
जो प्रेम को पश्चाताप बनने से बचाती है। बिना धैर्य वाला प्रेम जल्दी जलता है और जल्दी बुझ जाता है। धैर्य वाला प्रेम धीरे जलता है और रोशनी बन जाता है। इस काल में प्रेम दो हिस्सों में बटा हुआ दिखेगा। एक, सीख, दूसरा संभावना। सीख वाले प्रेम में लोग वापस नहीं मिलते, लेकिन मिलते बहुत कुछ हैं। संभावना वाले प्रेम में लोग संयोग से मिलते हैं, पर निर्णय से आगे बढ़ते हैं। यही वह बिंदु है जहां प्रेम भाग्य से हटकर चयन की ओर मुड़ता है। ज्यादातर लोग भ्रांतिपूर्वक सोचते हैं कि प्रेम भाग्य से मिलता है। सत्य यह है कि प्रेम सिर्फ अवसर देता है, शेष सब निर्णय पर निर्भर होता है। वे खुद से लड़ाई लड़ रहे हैं। अकेलापन बाहर से दिखता नहीं, अंदर से काटता है। पर यह भी एक चरण है, और यह चरण महत्वहीन नहीं है। प्रेम में अकेलापन वह भूमिका निभाता है जो बारिश में बादल निभाते हैं। बिना बादल बारिश नहीं होती, और बिना अकेलेपन प्रेम नहीं समझा जाता। कुछ लोग इस चरण में स्वीकार करेंगे कि वे जितना प्रेम पाने की इच्छा रखते थे, उतना प्रेम देने के लिए तैयार नहीं थे। प्रेम एक संतुलन है। जो सिर्फ लेने आए वो टिकते नहीं, जो सिर्फ देने आए वो बचते नहीं। टिकना उन्हीं का होता है जो दोनों कर पाते हैं। आने वाले समय में दिल एक नई कंपन महसूस करेगा। यह कंपन संवेदना नहीं, संभावना का संकेत है। इसका मतलब यह होगा कि जीवन में किसी नए संबंध का बीज बोया जा चुका है। अब यह बीज अंकुर बनेगा या नहीं, यह इस पर निर्भर होगा, डर देगा या धैर्य। इस समय प्रेम में 3 रास्ते खुलेंगे। पहला रास्ता लौटना, दूसरा रास्ता मिलना, तीसरा रास्ता बदलना। लौटने वाले रास्ते में पुरानी कहानी को नया रूप दिया जाता है। यह आसान नहीं होता, पर कभी कभी यही सही होता है। अगर 2 लोग तब टूटे जब वे कच्चे थे, तो पके होने पर वे जुड़ भी सकते हैं। मिलने वाले रास्ते में नई आत्मा प्रवेश करती है। यह प्रवेश भाग्य नहीं, तालमेल पर आधारित होता है। यह वह प्रेम है जो बिना शोर आए और बिना नाटक रहे। बदलने वाले रास्ते में प्रेम नहीं, स्वयं रूपांतरित होता है। इस रास्ते पर लोग कहते हैं, मैं किसी को पाने के लिए नहीं बदल रहा, मैं खुद को समझने के लिए बदल रहा हूं। यही रास्ता सबसे लंबा और सबसे गहरा होता है। प्रेम के इस अगले चरण में एक चीज बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। लोग अब चोट नहीं, जवाब चाहते हैं। चोट हर किसी को कभी न कभी लगी है, पर जवाब कम लोगों को मिले हैं। यही अनुत्तरित सवाल इस समय सबसे बड़ा भार बने हुए हैं। दिल पूछ रहा है, मैंने इतना महसूस किया था, पर क्या वह भी करता था? अगर नहीं करता था तो फिर वह ठहरा क्यों? और अगर करता था तो वह चला क्यों गया? ये सवाल सस्ते नहीं हैं। ये वही सवाल हैं जो रातों की नींद सोख लेते हैं और दिन की स्थिरता हिला देते हैं। प्रेम में सबसे ज्यादा दर्द धोखे से नहीं, भ्रम से होता है। धोखा साफ होता है, भ्रम धुंधला, और धुंधलापन इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करता है। अब प्रेम के इस समय की सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिल पुराने भ्रमों के जवाब खुद से निकालने लगा है। वह अब दूसरे से स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा, वह स्वयं अर्थ खोज रहा है। और यह अर्थ खोज प्रेम के नए युग का द्वार है। इस बीच एक और चीज सामने आएगी, धैर्य की परीक्षा। प्रेम में धैर्य कमजोरी नहीं होता। धैर्य वही चीज है जो प्रेम को पश्चाताप बनने से बचाती है। बिना धैर्य वाला प्रेम जल्दी जलता है और जल्दी बुझ जाता है। धैर्य वाला प्रेम धीरे जलता है और रोशनी बन जाता है। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि देवों का देव महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर सदैव के लिए बना रहे, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं फिर किसी अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।